Good evening, student. Today we will teach mensuration exercise 12.2 formula area of quadrilateral of irregular shape. तो irregular shape that means ऐसी शेप जिसकी शेप जो है जब अब तक जितनी हमने पढ़ी है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्राइपीजियम, काइट, इन सब से डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक शेप हम बना दें ऐसे, तो ये शेप जो है किसी फॉर्म में नहीं मैच करती, किसी शेप से मैच नहीं करती जो अब तक हमने जो है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट एंड रोम्बस या ट्राइपीजियम जो भी हमने स्टडी किया है शेप की, उससे ये मैच नहीं करती। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ इर्रेगुलर शेप, इसी को हम बोलेंगे इर्रेगुलर शेप। तो इर्रेगुलर शेप का नेम भी जो है हम वही करेंगे जैसे वहाँ पे करते थे ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये डी। अब इसमें 4 साइड है, 4 वर्टेक्स है, 4 एंगल्स हैं। तो जो प्रॉपर्टी आपकी उधर रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, अदर शेप की होती थी वही प्रॉपर्टी ये भी होल्ड करेगा, बट उसमें जो है साइड और वो सब का रिलेशन आपको जो है सारी प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी। इसमें जो है सभी साइड्स आल अनडिफरेंट होगी, एंगल्स पे कोई रिलेशन नहीं होगा, डायगोनल्स पे कोई रिलेशन नहीं होगा, बट डायगोनल होगा। तो 2 डायगोनल उसमें भी होता था, 2 डायगोनल इसमें भी होगा। तो एक डायगोनल आपका हो गया AC और सेकेंड डायगोनल आपका हो जाएगा BD। तो ये 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। तो इन 2 डायगोनल्स में हम केवल जब एरिया इसका फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे तो ओनली एक डायगोनल का यूज़ करेंगे, और इस डायगोनल पे हम यहाँ उसके अपोजिट वर्टेक्सों से उस पर एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर साइड ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपकी परपेंडिकुलर साइड हो गई D पॉइंट से, और एक B पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर साइड हम ये ड्रॉ कर लेंगे, इसका नेम दे देंगे P, और B से जो साइड आपकी आई है इसका नेम दे देंगे Q। तो 2 परपेंडिकुलर AC पे हमने ड्रॉ किया, AC पे BP, DP एंड BQ। तो इस डायगोनल का जो एरिया होगा यानी एक क्वाड्रिलेटरल्स जो इर्रेगुलर शेप में है इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ हमने राइट कर रखा है 1/2 डायगोनल। डायगोनल यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा AB, डायगोनल यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ हम लिख दे रहे हैं AC, और इनटू ब्रैकेट में यूज़ करेंगे ये जो एल्टीट्यूड है ना उसी को हम कहते हैं सम ऑफ इट्स एफसेट्स, सम ऑफ इट्स एफसेट वेयर DP एंड BQ are called the offsets of the quadrilateral from the point D and B respectively। तो यहाँ पे जो एफसेट्स हैं उनका सम कर लेते हैं। तो पहला एफसेट्स आपका क्या है DP है, तो DP और फिर प्लस सेकेंड एफसेट्स जो आपका है BP, तो BP को ऐड कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये फार्मूला आपका जो ऊपर राइट हमने किया है इस फार्मूले का यूज़ करके आप जो है इस इर्रेगुलर शेप के क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ इर्रेगुलर शेप का फार्मूला होगा 1/2 डायगोनल इनटू सम ऑफ इट्स ऑफसेट्स। तो ऑफसेट्स क्या होते हैं जो डायगोनल पे परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे यहाँ से ये आपका अपोजिट वर्टेक्स है और यहाँ पे जो आपका है ये अपोजिट वर्टेक्स है, तो इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। इसको आप H1 H2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 1/2 बेस डायगोनल जो आपका होगा AC और ब्रैकेट में हो जाएगा H1 प्लस H2। तो एरिया ऑफ इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2 डायगोनल इनटू सम ऑफ इट्स एफसेट। ये आप लर्न रखिए। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 12.1 में आते हैं। 12.1 में जो आपकी एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये तो वही हो गया। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हमने लिया है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड सी टू इट्स आर 3.4 centimeter and 2.6 centimeter respectively. Find the area of quadrilateral. तो find the area of quadrilateral, तो एरिया आप फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2 बेस डायगोनल। तो डायगोनल यहाँ पे गिवन है, देखिए बी डी, ये आपका गिवन है बी डी। तो बी डी शेप आप लोग जो है बना लीजिएगा, इनटू ये आपका जो है जो दिया है परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स मतलब वही सम ऑफ इट्स एब्सेट्स। तो एब्सेट्स पहला जो है आपका 3.4 और सेकेंड एब्सेट्स आपका ये होगा 2.6। तो ये आपका 2.6 हो जाएगा। अब इनको सम कर लेते हैं और ये जो है आपका बी डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 × 8/2 ये आपका डायगोनल हो गया और इनको सम करेंगे तो 6.0 आ जाएगा। 6 का 4 में 10 हो जाएगा, एक कैरी देगा। 2 और 3 ऐड करेंगे 5 में एक ऐड कर देंगे तो 6। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4.1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का जो एरिया होगा वो 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे जो हमने यहाँ पे लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द डायगोनल ए सी 18 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द बी एंड डी टू ए सी आर 11 मीटर एंड 9 मीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी एरिया जो है कैलकुलेट करना है क्वाड्रिलेटरल का। तो सेम है जैसे अभी हमने जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम वैसे ही इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो इसमें एक जो है इर्रेगुलर शेप में बना लीजिएगा, इर्रेगुलर शेप में ऐसे कोई भी, और यहाँ पे नेम दे दीजिएगा ए बी सी डी। और यहाँ पे जो डायगोनल की बात कर रहा है ए सी की, तो ए सी यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। और इसमें जो है आपका जो बी से वर्टेक्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है वो ये आपका डी से। तो ये आपका लेंथ हो जाएगी सम ऑफ 8 एब्सेट्स की। और ये जो ए सी है ये 18 दिया है, 18 पूरा लेंथ दिया है। और ये जो आपकी है ये 11 है, ये 11 है, ये आपकी 8 है। तो फार्मूला वही आप लिखिएगा 18/2 और फिर सम ऑफ 8 + 11, 8 + 11 सॉरी 9 है, 9 + 11। तो 9 + 11 करके जो ऐड करेंगे 20 का हाफ 10 हो जाएगा। 10 से जो है 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसी से रिलेटेड जो है हम यहाँ पे कुछ फिगर क्वेश्चन में 3 में और 4 में दी गई है। तो 3 और 4 की जो फिगर है उसको हम क्लिप कर लिए हैं और क्लिप करके आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, आप देख रहे होंगे, यही आपके क्वेश्चन की फ़ोटो है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी शोन इन फिगर, यानी ये जो फिगर है यही आपका फिगर है। तो फिगर देख करके ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू ये ए सी जो आपका है, ए सी यही आपका क्या है डायगोनल है, AC/2 कर लेंगे। और या आपका जो है एल्टीट्यूड यानी BE और
एफ दिया गया है, ये है 8 लिख दे रहे हैं, और वो है आपका 4 लिख दे रहे हैं। AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो पूरी जो है AC कितनी है 12 है, तो 12 यहाँ पुट कर देंगे और ये दोनों ऐड हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 का ये हाफ है, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट यूज़ कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। क्वेश्चन इसका जो 4 है, 4 में भी फिगर है, उस फिगर में देख रहे हैं आप काफ़ी फिगर्स हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ जो है आपके जो है रोम्बस ट्राइपीजियम भी हैं। तो सभी फार्मूलाज यूज़ करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को और समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियोस को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ इसे और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को सेंड करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके टीचर का फ़ायदा हो, यानी उनको जो है सम्मान मिले। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। इसमें जो आपका फिगर है, यहाँ पे एक लाइन हम रेड वाले कलर से दिखा रहे हैं, ये लाइन आपकी काफ़ी लॉन्ग है। इस लेंथ को हम अगर फाइंड कर लें तो ये जो इस साइड ये जो फिगर दिख रही है ये ट्रायंगल की है, तो इस ट्रायंगल का एरिया ये आपका एल्टीट्यूड है, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है आपकी लॉन्ग वाली, वो देखिए यहाँ पे 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये आपकी 14 है। तो 30 + 30 + 30 3 टाइम हो गया, और फिर +40, टोटल कुल लेंथ कितनी हो गई, यानी AE की लेंथ कितनी हो जाएगी, AE इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 90 और 40 कितना हो जाएगा 130 हो गया, ये बेस हो गया। और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ये आपका बन रहा है ट्राइपीजियम का एरिया निकाल के सभी को ऐड करेंगे तो आपको टोटल फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो आइए एक शॉर्टकट में, जब स्पेस कम है इसी स्पेस में हम आपको यहाँ पे फार्मूला से राइट कर दे रहे हैं। ये आपका पहला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू, पहले इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा AEG, इधर का, फिर इसका प्लस कर लेंगे, प्लस ये जो आपका ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लस यहाँ से कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका है ये आपका ट्रायंगल ECF, फिर उसके बाद फिर प्लस करेंगे एरिया ऑफ ये जो नीचे जो ट्रायंगल है ये वाला, इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नेम है BHA, फिर उसके बाद प्लस, फिर एरिया ऑफ क्या है ट्राइपीजियम बच रहा है ये, तो इसका एरिया निकालेंगे तो ट्राइपीजियम की पैरेलल साइड का सम और जो उसका एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर उसके हाफ के मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका ट्राइपीजियम हो जाएगा, नेम होगा BHFC। तो ये सभी एरिया ऐड कर लेंगे तो एरिया ऑफ जो है क्वाड्रिलेटरल आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि इसको आप जो है खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसे आप सॉल्व करके इसका फेयर कॉपी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उनको आप इन वीडियो को सेंड कर दीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब का ही हमें सम्मान मिलता है और इस यूट्यूब चैनल से हमें और कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप हमारी संख्या सब्सक्राइबर की ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो लोग हमें
सम्मान की नज़र से देखेंगे, आपके टीचर का सम्मान होगा, आपका सम्मान होगा। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। कमेंट करिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में समझने में, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं, तो आप मैसेज के थ्रू इसी कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। हम उससे आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आपको बना के प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।